नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट की अनिवार्यता को लेकर जो पुनर्विचार याचिका दाखिल हो रही थी, एक और राज्य उसमें शामिल हो गया है। उस राज्य के बारे में हम बात करेंगे। अभी 3 से 4 दिन पहले हमने बताया था कि ओडिशा राज्य ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। तो एक और राज्य 6 तारीख को अर्थात कल उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि उसके द्वारा क्या क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई है और अब शिक्षकों की जीत 100% निश्चित है। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, ये लास्ट तक मैं बताऊंगा आप लोगों को। आज सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, इसको लेकर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सीटेट का एग्जाम काफ़ी टफ हुआ है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो सीटेट का एग्जाम होता है वो इतना ईजी नहीं होता है, और जो टेट सीटेट होता है इसका रिजल्ट इसीलिए 10%, 11, 12, 13% के इर्द गिर्द घूमता है जब तैयारी वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। इस बार जो शिक्षक साथी सीटेट का एग्ज़ाम देने बैठे थे वो आज काफ़ी निराश हुए होंगे, क्योंकि जो अनुमान था मेरा उसी हिसाब से पेपर हुआ है। जो बाल मनोविज्ञान का सेक्शन है वो इतना लेंदी आया है कि जो शिक्षक थे उनको तो समझ में नहीं आया होगा कि ये अर्थात पूछना क्या चाह रहा है। वहीं हमने जो कुछ 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सीटेट में तुक्का कैसे मारे। अगर आप उस तुक्के को फॉलो कर लिए होंगे तो लगभग 15 से 20 सवाल तो आपका 30 में तो वही सही हो जाएगा, वहीं पे सिर्फ बाल मनोविज्ञान वाले सेक्शन में। तो अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा जाके आप देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो के नीचे वो पड़ा हुआ है सीटेट में तुक्का कैसे मारे, और आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे आपको जो है तुक्का मारना है। साथ ही साथ अब हम बात करने चल रहे हैं कि कौन राज्य है जिसने जो रिव्यू पिटिशन है उसको दाखिल किया है। उड़ीसा ने आज के 3-4 दिन पहले ही रिव्यू फाइल कर दिया था। आज जो 7 तारीख है, कल की डेट में जिसने रिव्यू फाइल किया वो है जो मेघालय राज्य है, उसके द्वारा यहाँ पे रिव्यू पिटिशंस को फाइल किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस नेशनल काउंसिल जो फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब अर्थात एनसीटी को उसने जो यहाँ पर अपना जो पार्टी बनाया है उसके द्वारा उन्होंने फाइल किया है। मेघालय राज्य को यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शिक्षक इस जो अव्यवहारिक जजमेंट आया इससे प्रभावित हो रहे थे। अगर अब देखेंगे तो लगभग 13 के आसपास राज्य, मतलब कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं हमारे, जो जहाँ पे राज्यों में जिनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, मतलब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट लगभग 70 to 80, मतलब 80% प्लस जो जनसंख्या है हमारी, वो स्टेट लगभग पहुंच चुके हैं। मतलब 80 से 100 करोड़ की आबादी वाले जो राज्य हैं वो सारे राज्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुके हैं, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचना ये आज तक के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हिस्ट्री है उसमें शायद ही कभी हुआ हो या कभी कभार होता हो। इस तरीके की कंडीशन जल्दी यहाँ पे फॉलो नहीं होती। आपको भी पता होगा कि कोई भी जो निर्णय आता है वो या तो पक्ष या तो विपक्ष दोनों को लेकर खींचतान रहता है, लेकिन ये एक ऐसा जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आया है जिसमें सारे के सारे जो हैं यहाँ पे पक्ष में हैं जो शिक्षक साथी हैं उनके। तो इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एक प्रेशर अब प्रतीत हो रहा है कि उन पर बन रहा होगा, क्योंकि जो मेघालय राज्य है अभी इसने कल की डेट में फाइल किया है। आगे हो सकता है संभवतः 1-2 राज्य और इसमें शामिल हो जाएं जब तक कि इस पर सुनवाई होने वाली हो। मेघालय राज्य के द्वारा क्या क्या मांग की गई इसके बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम जो है फाइलिंग टाइप डॉक्यूमेंट, मतलब वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं, और इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको जो मुख्य चीज़ें हैं, इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटिशन इन ओपन कोर्ट, मतलब वही जो सब राज्य मांग कर रहे हैं कि ओपन कोर्ट में इस रिव्यू के मामले को सुना जाए, जिसको लेकर मेघालय सरकार भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। उसके साथ ही इन्होंने कहा एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर सीकिंग परमिशन फॉर एडमिशन हियरिंग ऑफ द रिव्यू पिटिशन ओपन कोर्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। इन्होंने एग्जाम्पशन भी मांगा है, जो फिलिंग जो सर्टिफाइड कॉपी होती है इम्प्यूग्ड जजमेंट की, मतलब जो सर्टिफाइड कॉपी होती है जो जजमेंट आया है उसको इन्होंने नहीं प्रदर्शित कर पाए, उसको लेकर भी इन्होंने बात रखी है। और जो इन्होंने डिले किया है, मतलब जो रिव्यू इतने दिन में डिले किए हैं, मैंने भी आपको बताया था कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिव्यू पिटिशन, तो जो रिव्यू पिटिशन है उसको फाइलिंग अगर आप लेट में करते हैं, आप लेट में पहुंच रहे हैं, तो इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं होती। आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बता सकते हैं कि हम लेट क्यों हुए हैं और इस वजह से हमारा जो एप्लीकेशन इसको आप एक्सेप्ट कीजिए।
तो ये है जो अभी तक का पूरा सार। इतने ज़्यादा स्टेट्स इसमें सहभागिता लेंगे शायद ही किसी शिक्षक को पता रहा हो, क्योंकि शुरू के दिनों में सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक दो और ऐसे राज्य जो है तेलंगाना, तमिलनाडु टाइप के, मतलब जो राज्य ऑलमोस्ट लग रहा था कि आएंगे, लेकिन अब जिनसे अपेक्षा नहीं थी वो राज्य अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है इसमें सहभागिता अपनी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप इसका सटीक जानना चाहेंगे कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में क्या असर पड़ रहा है, तो पूरे भारत के, आज मैं आपको बात कर रहा हूँ चूँकि बिहार में जो दक्षता परीक्षा है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया गया था। हालांकि यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा शिक्षक इस बात को लेकर एग्ज़ाम में बैठे हैं कि अगर हमको प्रमोशन चाहिए होगा तो वहाँ पे ये मामला फंसेगा, क्योंकि इस हिसाब से अभी जजमेंट जो ये आदेश लागू हुआ है वहाँ पे उन लोगों को कह रहे थे कि हो सकता है कि प्रमोशन में ये रहे, हो सकता है कि नौकरी तो हमारी बच जाएगी, क्योंकि उन्होंने दक्षता दिया तो नौकरी उनकी वैसे भी सेफ है बिहार में। लेकिन प्रमोशन में हो सकता है कि अगर उनको 1 to 5 से 6 to 8 में जाना है तो हो सकता है कि सीटेट उनको क्लियर करना। और बहुत सारे जो शिक्षक हैं मेरे जान पहचान में तो उन्होंने आज जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सीटेट का दोनों पालियों का एग्ज़ाम किस प्रकार हुआ है। यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का आप रिव्यू अगर सुनेंगे, हमने पेपर भी देखा और बहुत सारे बच्चों का हमने रिव्यू भी सुना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हतोत्साहित हुआ कि जो हमारे शिक्षक साथी इस एग्ज़ाम में बैठे हैं उनके ऊपर क्या आज बीती होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस एग्ज़ाम में और जजमेंट के अंदर में 4 से 5 महीने का ही मात्र समय हुआ और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। और वहीं दूसरी बात यह है कि 1-2 महीने तो इसी में गुजर गया कि इनके ऊपर हुआ क्या है, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे ऊपर क्या मतलब आया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन आपका लंबे समय से अभी आप टीचर बनना है आपको और प्रमोशन अभी तक नहीं मिला, एक भी प्रमोशन नहीं मिला है, और चाहते हैं कि हमारा जो कोई जूनियर ना आके हमारे ऊपर यहाँ पे अपना जो प्रिंसिपल है वो बने, तो आप बिल्कुल सीटेट टेट की तैयारी करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। सबसे ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम के लिए आवश्यक होता है वो होता है आपकी समझ। वो समझ कब डेवलप होगी? एग्ज़ाम हमने भी जब इस एग्ज़ाम को दिया था हमने बहुत विस्तृत इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी। आपको मैं बताऊंगा तो इस एग्ज़ाम को जब मैं दिया था तो इसके लिए हमने एक भी बुक नहीं खरीदी थी। पहली बातें समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब में इतने ज़्यादा मैटर्स पड़े हैं कि आप सिर्फ उनको अगर पढ़ लेंगे, सिर्फ 1-2 टीचर को आप पकड़ लेंगे, और वो टीचर आप भी जान रहे हैं कौन है, सिर्फ उनको आप अगर सुन लेंगे, साथ ही साथ आप अपने किसी घर में किसी बच्चे को आप देखिए, उसके व्यवहार को देखिए आप, जो वो धीरे धीरे बड़ा होता है किस प्रकार उसके अंदर एक तरीके के चेंजेस होते हैं। अगर आप उनको कंसीडर कर ले गए तो एग्ज़ाम आपके लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि जो अगर मान लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मान के चलिए कि लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आदमी तुक्के के भरोसे जाता है। सटीक तुक्का भी कैसे मारना, अगर आप पूरा सी गोला कर दिए, एक गोला कर दिए, ये ओल्ड डेटेड चीज़ हो गई है। अब इसमें जो है बहुत कम क्वेश्चंस के आंसर जो है आपके सही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सटीक तरीके से यहाँ पे जो 50% आप तुक्का मारेंगे उसमें से लगभग 20-25% सही हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने एक वीडियो में बात किया है। अगर आप आगे भी बोलेंगे तो मैं बात कर लूँगा कि किस प्रकार आप आंसर्स को पिक करिए कि जिससे आपके जो मल्टीपल जो क्वेश्चंस वो करेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक से बात की थी, वो फिलहाल बात की बातें मैं फिर से बात कर लूँगा उस पर। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फैसला है इसको लेकर मैंने कहा था अभी शुरू में कि मैं लास्ट में बात करूँगा कि इसमें आप लोगों की जीत क्यों 100% निश्चित है। आधे से ज़्यादा राज्य, मतलब 100 करोड़ के आसपास जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा निर्णय आता होगा जिस पे इतने ज़्यादा जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, जो हमारी जो राज्य हैं, हमारी जो सरकारें वो पहुंचती हों, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की। क्योंकि आप अगर देखिए तो जब से अमेंडमेंट हो रहा है, आप 370 का देख लीजिए, अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे राज्य नहीं गए उसमें, जो आर्टिकल 370 हटाया गया। साथ ही साथ और जो भी आप जजमेंट देख लीजिए उठा के, या फिर आप जो कानून बनते हैं, कितने राज्य पहुंचते हैं, मुश्किल से 1-2 राज्य जो है रिव्यू या इन तरीकों के लिए पहुंचते हैं। रिव्यू को लेकर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी प्रेशर है। और देख लीजिएगा एटलीस्ट 13 तारीख को फिर से त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई नहीं होनी है, वो एक्सटेंड होगा। अगर उसमें सुनवाई हुई तो फिर उसमें ही निर्णय जो आएगा वो फिर आप मान के चलिएगा कि
रिव्यू में निर्णय होगा दत्ता जी का, क्योंकि अब बात उनके पास तक भी पहुंच चुकी है। जब से सदन में यह मामला उठा है उसके बाद से ही जो है त्रिपुरा का मामला आप देखेंगे तो एक्सटेंड होते चल रहा है। त्रिपुरा के मामले में तब से सुनवाई नहीं हुई है जब से इससे पहले वाला जो शीतकालीन वाला सत्र हुआ है। आप देखेंगे उसके बाद से फिर जो है उस मामले में कोई खासा जो है बढ़त नहीं देखने को मिली और वो एक्सटेंड होता चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आश्वस्त रहिए। डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त हो गई है। अगर इस चैनल पे नहीं जुड़े थे अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निराश हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।